हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि सी-डी ग्रुप के लिए भी सरकार की ओर से रिजर्वेशन आई है, जिसे लेकर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नवंबर में कराया जा रहा है। देखिए संवाददाता साक्षी शर्मा की रिपोर्ट। हाल ही में हरियाणा में टीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 7000 से ज्यादा पोस्ट निकाली है और इसे लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी। सर, जो टीचर्स की लगातार जो कमी है वो प्रदेश में महसूस की जा रही थी और जो भी सरकार की तरफ से रिक्वायरमेंट भेजी गई थी उसके हिसाब से टीजीटी की जो भर्तियां हैं वो अब हमने निकाली हैं। कब तक जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, क्या कुछ इसके लिए इसकी जो चीजें हैं? देखिए, हरियाणा में जो टीचर्स है उसकी बहुत कमी महसूस हो रही थी और हरियाणा की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी और एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि जल्दी हम पोस्टें भरेंगे। तो उन्होंने अभी 7471 टीजीटी की रिक्वेजिशन के लिए हमारे पास डिमांड भेजी है और ऐसी ही पीजीटी के लिए 4000 पोस्टों के लिए एचपीएससी को डिमांड भेजी है और कुछ हरियाणा कौशल विकास निगम से लगा रहे हैं। लगभग 18000 अगले 2 महीने में टीचर्स लगाए जाएंगे। हमने 7471 की पब्लिकेशन कर दी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन मांग ली है, जिसकी 26 अक्टूबर तक जो कैंडिडेट है वो फार्म भर सकता है और 28 अक्टूबर तक अपनी फीस कंफर्म करवा सकता है और 1 महीने के बाद हमारे पास पूरा काउंट आ जाएगा कितने लोग अप्लाइड फॉर हैं। उसके अगले 1 महीने में हम एग्जाम करके लगभग 2 से 2.5 महीने में जो हमारे को टारगेट दिया गया 7471 का वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सर, इसके अलावा जो इस तरह जो पीजीटी की आपने बात की कि टीजीटी के साथ पीजीटी की भी लगभग 4000 की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी भर्ती कब तक निकाली जा सकती है, उसको लेकर क्या प्लान्स हैं? देखिए, एचपीएससी ये पीजीटी की जो भर्ती है अब की बार एचपीएससी कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि वो बी क्लास पोस्ट है और गजेटेड पोस्ट है पीजीटी की। तो जब वो गजेटेड पोस्ट है और बी क्लास है तो वो एचपीएससी को ही करनी चाहिए थी। पहले हम करते थे, हम इसलिए करते थे क्योंकि टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो 2015 में एचएसएससी में मर्ज हो गया था। तो इस लीगल पॉइंट को भी सरकार ने समझा और उनको ये भर्ती दी है। वो कितने दिन में कर सकेंगे ये तो एचपीएससी बता सकती है कि उनका इसका क्या टारगेट बनाया, उन्होंने कितने दिन में भर्ती कर सकते हैं। सर, अगर अन्य टीजीटी के अलावा अगर अन्य ग्रुप सी और ग्रुप डी में भी कई सारी भर्तियां हैं, सरकारी पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, उनको लेकर भर्तियां हैं, कुछ कब तक लेकर आ रहे हैं? अभी हमारे पास सी क्लास की लगभग 22,000 पोस्टें आ चुकी हैं, जिसमें बहुत सी पोस्टें हैं। जेई है, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, क्लर्क हैं, अकाउंटेंट हैं, कुछ और पोस्टें हैं इसी तरह की, सभी विभागों की पोस्टें हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास 6000 पुलिस की, 5000 मेल कांस्टेबल और 1000 फीमेल कांस्टेबल की ये रिक्विजिशन आ चुके हैं। और जैसे ये 7000 मैंने आपको बताया टीचर की आ गई, तो हमारे पास अब सी क्लास की लगभग 40,000 पोस्टों की जो डिमांड है, रिक्विजिशन है, सरकार की तरफ से आ गई है। जो सी क्लास में है उसमें सीईटी लागू कर दिया सरकार ने, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जब हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, एनटीए उसको कंडक्ट करा रहा है, तो हम अगली भर्तियां जो है वो पूरी तरह से स्पीड अप कर देंगे और शायद जनवरी या फरवरी 2023 से हम ये भर्तियां करनी शुरू कर देंगे। सर, बिल्कुल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसकी आपने बात की, लंबे समय से जब से आपने ये पदभार संभाला है उसके बाद से आपने इसकी जो कवायद है वो शुरू कर दी थी। सर, अब तक क्योंकि अब नवंबर में फाइनली हम इस एग्जाम को करवा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं कमीशन की इस एग्जाम को करवाने के लिए? अब तक कितने जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इसके लिए रजिस्टर कर दिया है अपने आप को कमीशन के पास? देखिए, अभी तक जो सी और डी के लिए है वो सी और डी के लिए कॉमन जो है लगभग 10.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। अगर हम इनको सी या डी में बांटें तो सी में अभी 11,46,200 कुछ
कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। क्योंकि ये टेस्ट एनटीए करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है वो करा रही है, और उन्होंने 5 और 6 7 नवंबर इसके लिए मुकर्रर की है कि वो इन डेट में कर देगा, और लगभग 1 महीने में वो जो रिजल्ट है वो बना के हमारे को देगा, ताकि हम अगले टेस्ट की तैयारी कर सके एडवर्टाइजमेंट करके। सर, इतनी बड़ी संख्या में 10 से 12 लाख तक जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देने वाले हैं, क्या तैयारियां इस एग्जाम को लेकर एचएसएससी ने की है? कितना स्टाफ जो है इसमें लगेगा? किस तरह कोई गड़बड़ी ना हो, कोई मिसहैपनिंग ना हो? इतनी बड़ी मात्रा में बच्चों के बायोमेट्रिक्स लेना और तमाम चीजें करना, तो क्या कुछ चीजें हैं सुरक्षा का, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने का ख्याल रखा जाएगा? देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा कि ये टेस्ट एनटीए करने जा रहा है, और एनटीए का ही सारा स्टाफ इसमें लगेगा। उन्होंने हरियाणा सरकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की एक बात कही है, बाकी सारा स्टाफ उनका लगेगा। और जो हमने उनको सेंटर भेजे हैं वो लगभग 1200 सेंटर हैं, और 17 जिलों में ये एग्जाम 4 शिफ्टों में होगा। 2 शिफ्टें 5 नवंबर को और 2 6 नवंबर को होंगी, इसलिए 4 शिफ्टों में हो रहा है। और 7 जो नवंबर है वो रिजर्व रखी गई है, किसी जिले में या किसी सेंटर पे कोई लीकेज की, नकल की, इस तरह की घटना अगर हो जाती है तो वहां पे रिपीट दोबारा से 7 तारीख को उसी सेंटर का या उसी जिले का 7 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। सर, ओवरऑल अगर हम बात करें भर्तियों की, जितनी भी बार एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है या कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है, या तो वो कोर्ट में किसी लीगल पेंच में फंस जाती है, या फिर कहीं पेपर लीक हो जाता है, तो कुछ जो लूप होल्स हैं उन्हें भरने के लिए कमीशन इस वक्त क्या कर रहा है, ताकि ये जो पेपर लीक ना हो सके, युवाओं के साथ जो है वो किसी तरह का कोई गलती ना हो सके? क्योंकि कई बार जो सही अभ्यर्थी होते हैं वो भी कई बार भर्तियां अगर पूरी कोर्ट में लटक जाती हैं तो उनको भी इस बात का नुकसान होता है। तो बड़े स्तर पर एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक तरह से सब संचालन करने के लिए कमीशन क्या कुछ कर रहा है अभी? देखिए, ऐसा है, हम इसमें कोई मानने में हम इनकार नहीं करते कि हमारा 7 और 8 अगस्त 2020 में जो पेपर होना था वो लीक हुआ था। अभी तक हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कोई चीटिंग की घटनाएं जरूर हुई हैं कि कोई किसी रूम में पर्ची लेके चला गया या व्हाट्सएप पे उधर से फोटो खींच के आ गया। लीकेज उसको कहते हैं जब पेपर शुरू होने से पहले ही वो मार्केट में या पब्लिक तक पहुंच जाए। तो हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और जैसे कि आपने कहा है कि पेपर लीक की हमने घटनाएं अब पूरी तरह से रोक दी हैं, क्योंकि हमने 1 से अधिक सेट कर दिए हैं और शिफ्टों में एग्जाम लेने लगे हैं। तो ये इसमें ये है, अगर एक सेट कोई नकल हो भी जाती है कहीं, तो हमारे पास किसी दूसरी प्रिंटिंग प्रेस का कोई दूसरा सेट भी तैयार है, तो हम वो खोल देते हैं साथ के साथ। तो अब लीकेज की घटनाएं नहीं होंगी। वहीं अगर एचटेट परीक्षा की बात करें, क्योंकि अभी इसने काफी जोर पकड़ा हुआ है हरियाणा में, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं बड़ी मात्रा में जिनकी जो मान्यता है एचटेट की वो आने वाले कुछ समय में समाप्त हो जाएगी। इस तरह की भी चर्चाएं हैं, सरकार की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि इसकी जो मान्यता है वो लाइफ टाइम के लिए कर दी जाएगी। क्या इसको लेकर कोई गाइडलाइन है? कमीशन ने इसको लेकर कोई प्रपोजल सरकार तक भेजा है? बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है और कैंडिडेट्स के हित में है। हमने खुद भी आगे आके सरकार को ये कहा है, जब सीटेट और नेट लाइफ टाइम होता है तो एचटेट लाइफ टाइम क्यों नहीं होता। और शायद वो अधिकारी लेवल पे इसकी सहमति बन चुकी है और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी अप्रूवल हो चुकी है। सिर्फ एक बार वो सीएम साहब ने सीन करके अप्रूवल देनी है। सीएम साहब 1-2 दिन में विदेश में हैं, आ जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एचटेट है वो भी लाइफ टाइम होने जा रहा है। और वो जो बच्चे दिसंबर 22 में जिनका 1.5 लाख का जो वैलिडिटी खत्म होने जा रही थी, एक तरह से उनको भी वैलिडिटी मिल जाएगी और वो भी जो अगला एग्जाम एचटेट का है उसको देने से बच जाएंगे एक तरह से। वरना वो आए साल अपनी वैलिडिटी देने के लिए बार बार एग्जाम देते रहते हैं।
सर, एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि इन एग्जाम्स में एज एक बहुत बड़ा मैटर करती है। देखा जाए तो कई बार जब हम भर्तियां निकालते हैं उसे वापस ले लेते हैं और अगली बार जब एडवर्टीजमेंट निकलती है तब तक वो एप्लीकेंट जो है ओवर एज हो जाता है। पिछली बार भी 2020-21 में भी जब टीचर्स की कुछ भर्तियां निकली थी वो हमने वापस ले ली थी, और अब जब दोबारा वो करेंगे, अब जो आपने भर्तियां निकाली है, शायद कुछ लोग ओवर एज हो गए होंगे, तो क्या इन लोगों को कोई लाभ मिलेगा? बिल्कुल, जो आपने हमारी ऐड देखी होगी जो टीजीटी की हमने विज्ञापन किया है, उसमें हमने ये कहा है कि जिन्होंने 2020 या 21 में टीचर्स के लिए टीजीटी के लिए अप्लाई किया था, उनकी एज जो है, जो उनकी आयु है, वो उसी टाइम की देखी जाएगी। अगर वो अब ओवरेज हो रहे हैं और उस टाइम अंडर ओवरेज थे वो, तो उनकी एज का जो पैमाना है उसी टाइम का लागू होगा और उनको फीस से भी छूट होगी। ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जो इस टाइम ओवरेज हो गए और उस टाइम 20 या 21 में वो ओवरेज नहीं थे। उन पे एज का जो फार्मूला है उसी टाइम का लगेगा जब उन्होंने पहले फार्म भरा था। एक आखिरी सवाल सर मेरा यही है कि अभी ऐसी कितनी भर्तियां हैं एचएसएससी के पास जो कोर्ट के या किसी और दावपेच में फंसी हुई हैं, लटकी हुई हैं? ऐसी कितनी भर्तियां हैं जो अभी किसी वजह से, कानूनी दावपेच की वजह से नहीं पूरी हो पा रही हैं, और उस कमीशन क्या कर रहा है उसके लिए? कब तक जो है उनके सामान्य होने की संभावना है? देखिए, ऐसा है, हर भर्ती में कोई ना कोई कोर्ट केस तो हो ही जाता है। बच्चे कोर्ट में चले जाते हैं, चाहे बच्चे ठीक हों या हम गलत हों। हर भर्ती चैलेंज होती है, मगर हमारी जो भर्ती है अभी, वो पुलिस के जो कांस्टेबल, मेल और फीमेल कांस्टेबल की भर्ती है, उस पे स्टे लगा हुआ है। और वो 24 अक्टूबर को जो हमने फार्मूला अपनाया था, इक्वी परसेंटाइल, जिससे हमने रिजल्ट तैयार किया था, उसके एक्सपर्ट को कि ये कैसे बनता है इक्वी परसेंटाइल से रिजल्ट, और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके एक रिप्रेजेंटेटिव को माननीय कोर्ट ने अदालत में बुलाया है कि वो हमारे को आके समझा दे कि इस फार्मूले से कैसे रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उन दोनों की बात सुनने के बाद माननीय जो अदालत है, कोर्ट है, हाई कोर्ट हरियाणा, वो इससे स्टे हटा देगी और इसी महीने में बच्चों के लिए अक्टूबर में एक अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम बारीकियों को बताने के लिए, चाहे वो सीईटी टेस्ट को लेकर हो, चाहे वो अन्य आने वाली भर्तियों को लेकर हो। तो इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज, पंचकुला।